नो सेक स्क्वायर ए माइनस नो टेन स्क्वायर ए वाला क्वेश्चन आप 2026 के बोर्ड के पेपर में डाल दो। हाँ, संख्या थोड़ी बहुत चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉपी खोल के देख लेना, क्या आपने इस क्वेश्चन को ऐसे किया था क्या? नहीं। त्रिकोणमिति, क्या त्रिकोणमिति के पापा भी आ जाए तो एक बार नाम ले लेना कहां से पढ़ रहे हो। 9 महीने भी इस चैप्टर को आप नहीं सीख पाए, पूरा विश्वास है। क्यों? क्योंकि आपको कभी ऐसा पढ़ाया नहीं गया। बिना वीडियो को स्किप किए हर एक बात आपको अच्छे तरीके से सुननी है, समझनी है। अगर उसके बाद भी इस चैप्टर से आपको डर लग जाए तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर जाना। पूरे दावे के साथ, पूरे जोश के साथ मैं आपको सिखाने आया हूं त्रिकोणमिति, जिसमें इस प्रश्नावली से बेटा 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे बड़ी बच्चों के लिए सिर दर्द रहने वाली ये प्रश्नावली है। इसको बिल्कुल एक अच्छे तरीके से, शॉर्ट तरीकों से, अलग क्वेश्चन हो, किताब के अंदर का हो, हर क्वेश्चन आप चुटकी बजाते ही सॉल्व कर दोगे। तो बिना वीडियो को स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखना है। अब चलते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर चलने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस प्रश्नावली में अपने कौन कौन से सूत्र इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वैसे मैंने इन सूत्रों को ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में करवा चुका हूं, जिसकी 2 क्लासेज अपन ने ली थी, वहां इनके अपन ने 100 ट्रिक्स भी पढ़े थे। तो कृपया आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार उस क्लास को आप देख लें, तो ये बहुत अच्छे तरीके से आपके समझ में आ जाएगी। अब देखो, पहला इसमें कौन सा काम में आने वाला है। आप सबको पता है कि साइन का उल्टा होता है कोसेक, और जो उल्टा होता है उसको कहां लिख देते हैं? नीचे। तो साइन का सूत्र क्या बन गया था? 1/कोसेक। इसी प्रकार मैं बोल सकता हूं कि यहां कोसेक को रखेंगे तो नीचे कौन आ जाएगा? साइन। इसकी मैंने बेहद इंपॉर्टेंट शानदार ट्रिक बताई थी, आप एक बार जाके जरूर देखना, जिसमें मैंने ये 6 सूत्र आपको लिखना सिखाया था। उसमें मैंने कुछ भी नहीं किया था, जो उल्टा होता था उसको 1 लिख के बटा के नीचे में लिख देता था। जैसे साइन का उल्टा होता था कोसेक, तो कोसेक कहां आ गया? नीचे। अब कोसेक का उल्टा कौन होता है? साइन। तो देखो कोसेक का सूत्र क्या बन जाएगा? 1/साइन बन गया। वैसे ही कोस का उल्टा अपन ने किसको पढ़ा था? सेक को। तो कोस का सूत्र क्या बनेगा? 1/सेक। और सेक का क्या बन जाएगा? 1/कोस। टेन का उल्टा कौन होता था? कोट। तो टेन का फॉर्मूला क्या बनेगा? 1/कोट थीटा। अब कोट का उल्टा कौन होता है? टेन। तो कोट का सूत्र क्या बन जाएगा? 1/tan थीटा। इनको बिल्कुल भी नहीं रटना, अपने को समझ समझ के इनको समझना है। इसके बाद में अपने जो काम में आने वाली है वो होती है त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिकाएं। मैं केवल 3 ही यूज में लूंगा, जो भी बात आगे आएगी अपन 3 से ही आगे इसका निर्माण कर लेंगे। बाकी आपको याद कितनी रखनी है? 3। पहली कौन सी थी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर है 1। दूसरी कौन सी है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरी कौन सी है? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। अब आप लोगों का क्वेश्चन होगा, क्या सर इनको याद करना पड़ेगा? तो फिलहाल आप इनको याद रखो। नेक्स्ट डे में इनकी एक ट्रिक बना के डालूंगा, तो सभी बच्चे इसको एक बार जरूर देख लें। उसके बाद में जो अपने काम में आएगा वो आएगा टेन का फॉर्मूला। ध्यान रखना, टेन कहीं आ जाए तो समझ जाना साइन और कोस आ चुका है। अगर कोट आ जाए तो जस्ट इसका उल्टा ही होता है, कोस बटा साइन। तो याद रखने वाली बात क्या है कि टेन और कोट तो आपको हर जगह अवेलेबल होंगे। क्यों? क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो जहां साइन आ गया वहीं कोसेक भी आ गया, और जहां कोसेक आ गया वहां पर साइन भी आ गया। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर। अब देखो, पहला क्वेश्चन अपने सामने है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को किस में चेंज करना है? अपने को कोट ए में क्या करना है? बदलना है। मतलब मैं सीधा सीधा सा बोलना चाहूं कि जो ये तीनों दे रखे हैं उनको अपने को किस में बदलना है? कोट में। इसका मतलब क्या होता है? ये पदों में चेंज करना क्या होता है? बच्चों के लिए बहुत बड़ी बीमारी है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। जो ट्रिक मैं आपको देने वाला हूं उसके बाद में आप बोलोगे कि सर आज तक हमको ऐसा कभी पढ़ाया नहीं गया। ये क्वेश्चन आपका नहीं, हर बच्चों का सिर दर्द होता है इसमें क्या करते हैं क्या नहीं करते। तो जो बात समझा रहा हूं वो समझने की आप कोशिश करना। देखो, अपने को साइन को कोट में बदलना है। इसका मतलब एक सूत्र बनाना है जिसमें साइन और कोट इनके अलावा और कोई भी नहीं हो। अब देखना उसका लॉजिक क्या है। तो पहले लॉजिक पकड़ो। देखो, साइन आ गया तो आपको याद रखना है, ये बातें आपके ये क्वेश्चन सिद्ध करने में भी काम में आएगी कि ये साइन थीटा है। तो ये समझो कि जहां साइन आ गया वहां कोण भी आ गया, कोसेक भी आ गया। क्यों? क्योंकि ये एक ही तो परिवार के हैं, एक दूसरे के उल्टे ही तो हैं। तो दिमाग में ये बातें याद रखना। अब देखो, साइन को किस में चेंज करना है मेरे को? कोट में। तो कोट आ गया, वहां पे कौन आ गया बेटा? टेन भी आ गया, क्योंकि कोट का ही उल्टा कौन होता है? टेन। अब इन दोनों से ऐसा देखो, क्या साइन का कोट से या साइन का टेन से कोई सूत्र बनता है क्या? आप बोलोगे कि नहीं बनता, लेकिन मेरे को एक चीज पता है। अब यहां सूत्र कौन से काम में आने वाले हैं? सूत्र वही आएंगे कौन से जो अपने सर्वसम्मिकाएं पढ़ी थी, या वो अभी बटा वाले सूत्र पढ़े थे।
तो अब देखो, क्या आपको कोई ऐसा सूत्र दिख रहा है क्या जिसमें साइन और कोट एक साथ दिखता हो? आप बोलोगे नहीं। फिर साइन और टेन का देखते हैं, तो मेरे को एक दिख रहा था, टेन थीटा बराबर साइन बटा कोस थीटा, लेकिन कोस तो फ्री में आ रहा है, तो उसका अपने को कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद में मैं बात करूं कोसेक का। किसका? कोसेक का। आप बोलोगे कि सर याद आ रहा है कि कोसेक का टेन से तो नहीं, लेकिन कोसेक का कोट से तो याद आ रहा है, और वो कौन सा है आपको पता है? कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। बोलो तीसरी सर्वसम्य का ठीक नहीं थी? तो मैंने क्या समझाया कि पहले तो वो रखो जिनको अपने को चेंज करना है। तो मेरे को साइन को किस में चेंज करना था? कोट में। ठीक है, तो जहां साइन आ गया वहां कोसेक भी आ गया, और जहां कोट आ गया वहां कौन आ गया? टेन आ गया। अब अपने को ये चेक करना है कि इसका इससे कोई सूत्र है, इसका इससे हो सकता है, इसका इससे हो सकता है, या फिर इसका इससे हो सकता है। तो मैं निष्कर्ष पर पहुंचा कि मेरे को यह फॉर्मूला याद है कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा के। अब मेरा काम बन जाएगा, और वो कैसे बनेगा? देखो, कोसेक स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लगेगा? अंडर रूट। तो मैं क्या लिखूंगा इसको? कोसेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। बात समझ में आई? अब मैं क्या बोलूंगा कि मेरे को कोसेक नहीं चाहिए, यहां पे क्या चाहिए? साइन, क्योंकि मैं किसको बदल रहा हूं? साइन को पहले किस में बदल रहा हूं? कोट में। तो कोट तो आ चुका, अब क्या लाना है मेरे को? साइन। अब बताओ कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। तो अभी क्या लिखना है? सिखाया था उल्टा लिखना है, तो पहले क्या लगा दो? एक, और जो इसका उल्टा है वो लिख दो। तो कोसेक का उल्टा कौन होता है? साइन थीटा बराबर इधर तो जैसा का जैसा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। लेकिन मेरे को एक बटा साइन नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए? साइन। तो पलट दो इनको, तो साइन ऊपर चला जाएगा, एक कहां जाएगा? नीचे। और इधर देखो, जब ये पलटेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो एक लगा लो, एक कहां चला जाएगा? ऊपर। और नीचे कौन आ जाएगा? अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। मतलब कहना की बात यही है कि एक का साइन में भाग देंगे तो वही साइन ही आएगा क्या? तो साइन थीटा बराबर 1 बट्टा अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये देखो, ये फॉर्मूला अपने सामने बन के आ गया कि साइन का मान किस में चेंज हो गया? कोट स्क्वायर में चेंज हो गया। ये थी बात समझने की। तो कुल मिला के देखो, फर्स्ट बार आप लोग इसको मेरे से पढ़ रहे हो तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन जो बातें बता रहा हूं, ये बातें मैंने उस टाइम पे भी बहुत चिल्ला चिल्ला के बोली थी कि जो बातें मैं बता रहा हूं वैसी की वैसी याद रखना, आगे जाके आपके काम में आने वाली है। तो कहने का मतलब कुछ भी नहीं किया मैंने, जिसको चेंज करना है अभी आपको जैसे जैसे मैं इसके क्वेश्चन करवाते जाऊंगा आपको हर एक चीज पकड़ में आती जाएगी। फिलहाल ये याद रखो कि जिसको जिसमें चेंज करवा रहा है उसके उल्टे को वाले को क्या रखो? साथ में रखो। तो मेरे को पता था कि मेरे को साइन को किस में चेंज करना है? कोट में। मैंने लिख दिया कि साइन को किस में चेंज करना है? कोट में। ठीक है, अब साइन का उल्टा कौन होता है? कोसेक होता है। कोट का उल्टा कौन होता है? टेन होता है। ये बात सबको पता है। अब अपने को सूत्र देखो कि कोई सर्वसम्मिका बन रही है क्या? तो मैंने देखा कि साइन का कोट से कोई सूत्र नहीं है, लेकिन उसमें कोस आ रहा है। मैं बात क्या कर रहा हूं? केवल दोनों ही होने चाहिए, तीसरा इंक्लूड नहीं होना चाहिए। फिर मैं देखता हूं साइन से टेन की कोई सर्वसम्मिका नहीं है। फिर मैं देखता हूं कोसेक की कोट से देखता हूं, मेरे को याद है कि सर्वसम्मिका थी, तो मैंने क्या लिख दिया? कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब मेरे पास में एक चीज तो आ चुकी है, कौन है? कोट आ चुका है। अब रही बात कोसेक की, तो कोसेक को साइन बना सकता हूं मैं, उल्टा ही तो होता है। तो पहले मैंने स्क्वायर हटा के क्या लगा दिया? इधर अंडर रूट लगाया। फिर कोसेक थीटा बचा इधर। अब मेरे को पता है कि कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। तो इसको साइन में बदलने के लिए क्या करेंगे? एक लिखो और क्या लगा दो? नीचे साइन। तो इधर तो जैसा का जैसा रहेगा। अब साइन अपने को नीचे नीचे अपने को कहां चाहिए? ऊपर। ऊपर चाहिए तो इनको मेरे को क्या करना पड़ेगा? पलटना पड़ेगा। जैसे मैं इनको पलटता हूं तो साइन कहां चला गया? ऊपर। तो यहां कुछ नहीं था, तो इनको पलटेंगे तो ऊपर कौन चला जाएगा? एक, और ये उठ के कहां जाएगा? नीचे। दूसरी चीज चेक करना चाहते हो कि ये आपका क्वेश्चन सही है या गलत, चेक भी कर सकते हो। कैसे? जब मेरे पास में ये उत्तर आया, मैं देखता हूं कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा किसका सूत्र होता है? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा का। तो इसकी जगह क्या रख दो? कोसेक स्क्वायर थीटा। स्क्वायर रूट को काट देगा तो बचेगा कौन? 1 बटा कोसेक थीटा। और 1 बटा कोसेक थीटा बताओ साइन का सूत्र होता है कि नहीं होता? आप बोलोगे यस। तो इसका मतलब ये मेरा आने वाला उत्तर क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो ताकि मैं दूसरे क्वेश्चन को और आपको अच्छी तरीके से समझा पाऊं। ठीक है, अब देखो दूसरी चीज, मैं किसको चेंज कर रहा हूं? सेक। मैंने थीटा लिखा था लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ए को किसको चेंज करना है अब की बार? कोट में। किस में चेंज करना है? कोट में। अब देखो वही वापस गेम स्टार्ट करना है। सेक को किस में चेंज करना है? कोट में। तो मैं बोलूं कि सेक आ गया, वहां बताओ भाई कौन आ जाएगा? कोस भी आ जाएगा, क्योंकि सेक का उल्टा कौन होता है? कोस होता है। कोट में चेंज करना है, बढ़िया बात है।
तो कोट आ गया, इसके साथ में फ्री कौन आएगा, टेन आएगा। इसको मेरे को इसमें चेंज करना है। अब सूत्र ढूंढो, क्या सेक का कोई कोट से सूत्र होता है क्या? आप बोलोगे ऐसा सूत्र नहीं देखा, सूत्र वही है जो मैंने 3 सर्वसम्मिकाएं देखी थी, उन्हीं से मैं निकाल रहा हूं एक एक को पकड़ पकड़ के। उन 3 सर्वसम्मिकाओं में देखो क्या सेक और कोट एक साथ आ रहे क्या? नहीं। फिर मैं सेक को किससे देखूंगा, टेन से। तुरंत प्रभाव से याद आ जानी चाहिए सर्वसम्मिका कौन सी, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। बोलो काम बन गया कि नहीं बना? मैंने यही बात बोली थी, दोनों में से कोई सा भी आ जाए पकड़ के ले आओ, फिर जिसको जिसमें चेंज करना होगा अपन वो करते रहेंगे। यहां तक आने के बाद में देखो, सेक को कोट में चेंज करना है ना, तो टेन का यहाँ कोई रोल नहीं है, टेन ही फ्री का रहा है, तो इस टेन की जगह मेरे को क्या लाना पड़ेगा, कोट। और सब जानते हो टेन किसका उल्टा होता है, कोट का ही होता है। तो कोट बना देंगे यहाँ पे, कैसे, 1 प्लस कोट बनाने के लिए इसको क्या लिखना पड़ेगा मेरे को, 1 बट्टा कोट। लेकिन इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर, तो इसके ऊपर भी क्या लग जाएगा, स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा, 1 बट्टा कोट स्क्वायर ए। सेक में कोई चेंज नहीं करना, तो सेक स्क्वायर ए। बोलो बात आई समझ में? अब क्या करना है, इसको सोल्व करना है। कैसे कि 1 प्लस कोट स्क्वायर जोड़ना सिखाया था क्या मैंने, कि एक में कभी भी किसी भी भिन्न को जोड़ते हैं तो ऊपर वाले में किसको जोड़ दो, नीचे वाले को। तो डायरेक्ट क्या लिखूंगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और नीचे किसको रखेंगे, कोट स्क्वायर ए। या ऐसे समझ में नहीं आई तो ऐसे मान लो, क्रॉस गुणा करते हैं क्या, एक की गुणा कोट स्क्वायर से करेंगे तो कोट स्क्वायर, एक की गुणा एक से करेंगे तो एक, और एक की गुणा कोट स्क्वायर से करेंगे तो कोट स्क्वायर ए। इधर क्या लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर ए। अब एक बात बताऊं, क्या स्क्वायर है, स्क्वायर अगर इधर से हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो मैं एक काम करूं, इसी स्क्वायर को अभी हटा दूं और इधर क्या लगा दूं, डायरेक्ट क्या लगा दूं, अंडर रूट लगा दूं। क्या लगा दूं, अंडर रूट। आई बात समझ में? ये डायरेक्ट कर रहा हूं मैं समझाने के लिए, ये चीजें आपको आ जानी चाहिए। लगा दी अंडर रूट, कहां से आई अंडर रूट, स्क्वायर हटा, इधर क्या लगा दो, अंडर रूट, बात खत्म। अब देखो, सेक आ चुका, कोट भी आ चुका, बस इसको सोल्व करना है। कैसे, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए जैसा का जैसा, अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बटा, इसका अंडर रूट निकालेंगे तो बोलो इसको ऐसे रूट कटेगा कि नहीं कटेगा, तो ओनली और ओनली कौन बचेगा यहाँ पे, कोट बचेगा। कौन बचेगा, कोट ए बराबर कौन आ गया, सेक ए। अब बोलो सेक का फॉर्मूला बन गया कि नहीं बना, सेक और कोट के अलावा कोई और तीसरा है क्या, नहीं। इसका मतलब ये मेरा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। बात रही चेक करने की, बिल्कुल कर सकते हो। कैसे, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, किसका सूत्र है, 1 प्लस कोट स्क्वायर है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कोसेक स्क्वायर का। किसका, कोसेक स्क्वायर का। तो यहां क्या रखूंगा मैं, कोसेक स्क्वायर, स्क्वायर रूट को क्या करेगा, काटेगा। तो कोसेक बचेगा ऊपर, नीचे कौन बच रखा है, कोट है। कोसेक को क्या लिख सकते हैं भाई, 1 बट्टा साइन, कोट को क्या लिख सकते हैं, कोस बटा साइन। साइन से साइन कटेगा, 1 बटा कोस बचेगा, और सेक का ही फॉर्मूला कौन होता है, 1 बटा कोस। इस प्रकार में इसको चेक भी कर सकता हूं। आई बात समझ में? स्क्रीनशॉट लो, फिर करते हैं अपन तीसरे को सोल्व। अब तीसरा देखो, 10 को किस में चेंज करना है भाई, कोट में। किस में, कोट में, इसमें चेंज करना है। इसका तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत क्यों नहीं है, आप सब लोग जानते हो 10 का ही उल्टा कौन होता है, कोट। तो जो उल्टा होता है उसको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, जैसा का जैसा। तो 10 कोट में कैसे चेंज हो जाएगा भाई, 10 ए बराबर 1 बट्टा कोट ए। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो उल्टा होता है वो तो आराम से चेंज हो जाएगा। कैसे, 1 लगाओ, नीचे क्या लगा दो, बटा लगा के उसके उल्टा है उसको लिख दो। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन को करवाने के बाद मैं 100% गारंटी ले रहा हूं आपके पूरे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। ध्यान रखना, दिमाग चारों तरफ दौड़ेगा तो ही ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। बाकी खुद के हाथ से प्रैक्टिस करना, आपका हर एक क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको हर एक बात अच्छे तरीके से सुननी है और समझनी है। इससे शॉर्ट मेथड आपको कहीं भी नहीं समझ में आएगी। जिसको ये चीजें समझ में नहीं आई, सोच लेना तुम कहीं भी पढ़ लेना, ये बिल्कुल भी आपके समझ में आने वाले नहीं है। फिर रटने के अलावा आपके पास में और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। आई बात समझ में? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि कोण ए है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को किस में बदलना है, सेक ए में। 6 होते हैं टोटल, एक खुद सेक दे रखा है, बच गए कितने, 5। पांचों को किस में चेंज करना है अपने को, सेक में। तो अब कान खोल के सुनना, तीनों को चेंज कर दो। 3 आ गए, कौन कौन से, साइन, कोस और टेन, साइंस टीचर वाले जो मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर के अंदर। 3 को अगर तुमने सेक में चेंज कर लिया, बाकी खुद मुंह उठा के आ जाएंगे जो बच गए। कैसे करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मान लो मेरे को किसको किस में चेंज करना है, साइन को किस में चेंज करना है बाबू, सेक में।
अब देखो, अभी क्या चीज समझाई थी मैंने, साइन का उल्टा कौन होता है, कोसेक। कौन होता है, कोसेक। सेक का उल्टा कौन होता है, कोस। अब जो तीन सर्व समीकरण लिखाई थी उनमें सोचो क्या किसी से कोई फॉर्मूला बन रहा है क्या? तो मैं देखता हूं साइन का सेक से कोई सूत्र नहीं है, साइन का कोस से था कि नहीं था, था, पहला ही सूत्र था। तो सबसे पहले मेरे को याद आई कि एक रिलेशन है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर एक। आई बात समझ? मंजिल मेरे पास में है, कैसे साइन आ चुका है, सेक लाना है, कोस का ही उल्टा कौन होता है, सेक। तो पहले इसको पक्षांतरण करके इधर फेंको, तो कौन बचेगा इधर, तो साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर। आई बात समझ में? अब कोस नहीं चाहिए मेरे को, क्या चाहिए, सेक चाहिए। क्यों? क्योंकि साइन को मैं किस में बदल रहा हूं, सेक में। तो कोस को सेक में चेंज नहीं कर सकते क्या? कोस किसका उल्टा होता है, सेक का। तो सेक बनाने के लिए करना क्या है, जो उल्टा होता है उसको नीचे लिख दो और ऊपर क्या लिख दो, एक लिख दो। 10 बार बता चुका। तो साइन को तो कोई चेंज करना नहीं है, तो सबसे पहले लिख दो साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कोस की जगह क्या लिखेंगे रे, एक बटा सेक। लेकिन देखो स्क्वायर लगा हुआ है तो इसके ऊपर भी क्या लगेगा, स्क्वायर ए। सबसे पहले इसको सोल्व करो, एक में से घटाना है तो कैसे कायदा भाई, नीचे वाले में से ऊपर वाले को क्या कर दो, माइनस कर दो। कैसे, सेक, या ऐसे कर लो सिंपल शॉर्टकट, एक को सेक स्क्वायर से गुणा करो, क्या जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस एक की गुणा एक से करेंगे कितना आएगा, एक बटा लगेगा, नीचे वाले के नीचे से गुणा करते हैं क्या जाएगा, सेक स्क्वायर ए। आई बात समझ में? अभी देखो इधर कौन बचा हुआ है, साइन स्क्वायर। मेरे को किसको हटाना है, स्क्वायर को। तो केवल क्या रखना चाहिए मेरे को इधर, साइन। तो एक बात बताओ, स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। अंडर रूट लगेगा तो ये चीज क्या बन जाएगी, सेक स्क्वायर ए माइनस एक बटा सेक स्क्वायर ए। आई बात समझ में? ऊपर वाले का तो अंडर रूट बच जाएगा, नीचे वाले से स्क्वायर का क्या हो जाएगा, रूट कट जाएगा। कैसे, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, इसका तो अंडर रूट बच जाएगा, क्योंकि ये जो अंडर रूट है ऊपर वाले का भी है और नीचे वाले का भी है। ठीक है, तो नीचे वाले का सेक स्क्वायर ए है तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो नीचे कौन बचेगा, सेक ए। ये हो गया साइन किसके पदों में चेंज हो गया, सेक के पदों में। आई बात समझ में? अब चलते हैं इसके नेक्स्ट, कि वापस समझाऊं इसको, एक बार और समझा देता हूं। मेरे को साइन को किस में चेंज करना था, सेक में। ठीक है, मैंने पहले लिखा साइन को किस में चेंज करो भाई, सेक में। तो जो इनके उल्टे होते हैं उनको मैंने लिखा साइन का उल्टा कौन होता है, कोसेक। सेक का उल्टा कौन होता है, कोस। मैंने चेक करना स्टार्ट किया कि साइन और सेक की कोई सर्वसम्मिका थी क्या, नहीं। फिर मैंने साइन का रिलेशन किससे देखा, कोस से। तो याद आई कि एक सर्वसम्मिका होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर है एक। मेरा काम बन जाएगा, साइन तो आ चुका, सेक की तो लाना है, ले आएंगे आराम से। तो सबसे पहले मैंने कोस स्क्वायर को इधर भेजा, प्लस का था, इधर आके किसका हो गया, माइनस का हो गया यहां तक। फिर कोस स्क्वायर था लेकिन मेरे को क्या चाहिए, सेक चाहिए। तो कोस की जगह क्या लिखना पड़ेगा मेरे को, एक बटा सेक। बताया था कोस का ही उल्टा कौन होता है, सेक। तो एक बटा सेक स्क्वायर रखा, क्योंकि इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर। इसके नीचे कुछ नहीं था, एक लगाया, क्रॉस गुणा की, नीचे वाले के नीचे से गुणा की, तो मेरे को ये मिल गया जो मैंने यहां लिख रखा है। फिर मैंने स्क्वायर हटाना था मैंने, तो क्या लग जाएगा इधर, अंडर रूट लग जाएगा, लग गया। तो अंडर रूट लग गया तो अंडर रूट इसका भी है और अंडर रूट इसका भी है। ठीक है, तो ऊपर वाला अंडर रूट तो सेप है जैसा का जैसा, क्योंकि ये कट नहीं सकता। नीचे वाला कट सकता है, क्यों, क्योंकि सिंगल ही संख्या थी, तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो कौन बच गया, सेक है मेरे पास में बच गया। फटाफट स्क्रीनशॉट लो, खुद सेल्फ प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन बनना आपके स्टार्ट हो जाएंगे। और जिन बच्चों ने स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चनों में इंटरेस्ट ले लिया, सोच लेना सिद्ध करने वाले क्वेश्चन तुम्हारे अंगुलियों पर डांस करेंगे। आई बात समझ में? तो साइन का तो काम अपन ने कर दिया। अब कौन आता है अगला, कोस आता है। कौन आता है, कोस। कोस क्या है भाई, कोस को किस में चेंज करना है, सेक में। किस में चेंज करना है, सेक में। अभी क्या पता है, कोस सेक का ही उल्टा होता है। जस्ट थोड़े टाइम पहले ही समझाया हूं अभी, क्या कि जो उल्टा होता है उसको तो चेंज करने में कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। क्या करना है, एक लगाओ और उल्टा करके लिख दो। कैसे, कोस ए बराबर एक बटा सेक ए। अरे भाई याद करो, अभी जस्ट थोड़े टाइम पहले टेन को मैंने कोट में चेंज किया, और आपको पता भी है कि टेन किसका उल्टा होता है, कोट का। ठीक है, तो उल्टा होता है उसको कैसे लिखते हैं भाई, एक लगाओ और नीचे जो उल्टा होता है उसको लिख दो। वैसे मैंने पता चला कि कोस किसका उल्टा होता है, सेक का। तो कैसे लिखेंगे इन दोनों को, कोस लिखना है तो सेक को क्या बनना पड़ेगा, एक और बट्टा के अंदर जाना पड़ेगा। यहां मेरे को सेक को लिखना पड़ता तो मेरे को क्या लिखना पड़ता, एक बट्टा कोस। बात समझ में आई? तो अपने को कोस को किस में चेंज करना था, सेक में। तो मैंने क्या लिखा,
तो मैंने क्या लिखा, कोस बराबर 1/sec। अब चलते हैं टेन को चेंज करते हैं। टेन को किस में चेंज करना है, सेक में। दो तो कर चुके अपन चेंज, टेन को किस में चेंज करना है भाई, सेक में। ठीक है, तो टेन आएगा तो टेन के साथ इसकी बरात भी आएगी। टेन का उल्टा कौन होता है, कोट ए। सेक का उल्टा कौन होता है भाई, कोस ए। ठीक है, रिलेशन मिलाओ, पहले टेन का ही मिलाओ। क्या टेन का और सेक का सूत्र देखा है क्या, आप बोलोगे बिल्कुल देखा है। और क्या देखा है, फटाफट निकलना चाहिए दिमाग में से कि टेन स्क्वायर ए बराबर होता है, सॉरी ये होता है 1+10 स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए। बोलो जी, आई बात समझ में। सूत्र देखा है नहीं देखा, 1+10 स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। अब बताओ मेरे को टेन को किस में चेंज करना है, सेक में। तो इधर केवल अपने को किसको रखना है, टेन को। बाकी और का ट्रांसफर किधर होगा, उधर। तो टेन को इधर रखेंगे तो एक को उधर जाना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा मेरा, टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। प्लस का एक इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। आई दूसरी स्टेप समझ में। टेन चाहिए तो स्क्वायर को हटना पड़ेगा, तो स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या बचेगा, टेन ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस एक। स्क्वायर हटता है तो इधर क्या लगता है, अंडर रूट। बोलो भाई कहानी समझ में आई या नहीं आई। हो गया चेंज, कौन हो गया, टेन किस में चेंज हो गया, सेक में। क्या किया भाई मैंने, समझो। टेन को सेक में बदलना था, टेन का उल्टा होता है कोट, सेक का उल्टा है कोस, ये बारात तो आएगी। ठीक है, टेन का और सेक का कोई सूत्र होता है क्या, होता है। अगर टेन का सेक का नहीं होता फिर मैं किसकी मैचिंग करता, टेन की कोस के साथ में, वो भी नहीं मिलती। फिर कोट का नंबर आता, कोट सेक के पास में जाता कि मेरे साथ चलेगा, ये बोलता मैं हूं ही नहीं, तो फिर कोट किसके पास जाता, कोस के पास। ये चीजें आपके समझ में आ गई। तो मेरे को पता था कि टेन किसके साथ में है, सेक के साथ में, बिल्कुल जोड़ी है इनकी। और वो जोड़ी किस रूप में थी, इसमें 1+10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। अब सुनो काम की बात, जिसको जिसमें चेंज करना है, मान लो टेन को सेक में चेंज करना है तो टेन इधर रहेगा और सेक इधर रहेगा, इधर। तो इस सूत्र को देखने से मेरे को पता चला कि टेन को सेक में चेंज करना है ना, क्लियर। तो बाकी सब कुछ हटना है, केवल इधर कौन बचना है, टेन। तो सबसे पहले मैं एक को इधर लेके गया, माइनस का हो गया। फिर स्क्वायर को उठाया तो इधर क्या लगा दिया मैंने, अंडर रूट। ये टेन किस में चेंज हो गया बेटा, सेक में चेंज हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं 6 में से ये बताना चाहूं तो ये तो आपको याद होना चाहिए, क्वेश्चन डायरेक्टली भी आ सकता है कि टेन को सेक के पदों में क्या करिए, लिखिए। अगर क्वेश्चन ये होता सेक को टेन के पदों में लिखो तो सेक इधर रखता, सब कुछ इधर आता, तो स्क्वायर के इधर क्या लग जाता, रूट लग जाता। तो ऐसी कोई दिक्कत थी नहीं। अब बच गए तीन, और बच गए, कौन बच गए, तीन। तो तीन में भी से खुद देखो साइन हो गया, कोस का अपन ने कंप्लीट कर लिया, टेन का अपन ने कंप्लीट कर लिया। अब अगला नंबर किसका आता है, टेन का उल्टा कौन होता है, कोट। कौन होता है बेटा, कोट। अब मैं कोट को किस में चेंज कर रहा हूं, सेक में। किस में चेंज कर रहा हूं, सेक में। बिल्कुल भी दिमाग मत लगाओ, करना क्या है, ढंग से सुनना। कोट का उल्टा कौन होता है, टेन। होता है कि नहीं होता। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 1/10। क्या लिखूंगा भाई, 1/10 लिख सकता हूं। अभी एक चीज बताना मेरे को, मैंने ये लिखा किसका फॉर्मूला है, ये कोट का। 1/10 किसका फॉर्मूला है, कोट का। अब एक बात बताओ, टेन का सेक में सूत्र निकाला नहीं निकाला, अभी मैंने निकाला ना। इसको उठा के कहां रख दो, टेन की जगह। तो कोट ए का सूत्र क्या बन जाएगा भाई, बोलो फटाफट। कोट ए तो जैसा का जैसा रहेगा, एक जैसा का जैसा रहेगा। बटा में टेन था तो टेन का सूत्र मैंने निकाल रखा है ना सेक में, तो किस में लिख दो, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस एक। बोलो कोट किस में चेंज हो गया, सेक में। बात समझ में आई। वैसे ही सेक को सेक में क्या चेंज करना, सेक खुद ही सेक है। अब एक और बचा है कोसेक। कौन बचा है, कोसेक। तो कोसेक का सूत्र आपको पता है कौन होता है, साइन। कौन होता है, साइन ए, यही होता है। तो बेटा साइन को भी टेन में चेंज करे थे कि नहीं करे, साइन को किस में चेंज करे थे अपन ने भी, टेन में करे थे क्या। तो क्या आया था अपना रिजल्ट, जब साइन को अपन ने टेन में चेंज किया था, तो जो भी आया था उसको आपको कहां लिख देना है, यहां पर। आई क्या बात समझ में। तो ये थी कहानी किनकी, क्वेश्चन नंबर 2 की। ये थे बेटा पद चेंज करना। क्या था, पद चेंज करना। एक बार आपका रिपीट करवा रहा हूं, बटा वाले सूत्र चलेंगे, प्लस में 3 सर्व समीकरण जो मैंने लिखवाई थी वो चलेगी, उनके अदरवाइज एक भी चीज इसके अंदर चलने वाली नहीं है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आई बात समझ में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। हाँ तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, बेहद इंपॉर्टेंट, जानदार, शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के लिए अपन 2026 मार्क कर सकते हैं। और मैं दुआ करता हूं मेरा बस चले तो मैं एक बार तो बोर्ड का जो पेपर बना रहा है उससे बात करके आपके लिए क्वेश्चन सेट करवा दूं। आई बात समझ में।
कर लेते हैं, एक बार बात करते हैं तुम्हारे लिए। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन ए स्क्वायर ए वाला क्वेश्चन आप 2026 के बोर्ड के पेपर में डाल दो। हाँ, संख्या थोड़ी बहुत चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो? कुछ हो सकता है, आ सकता है, पेपर में देखने को मिल सकता है। हो सकता है ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 9 की जगह 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, जो होए वही उत्तर लगा देना, बात खत्म। हो गया क्वेश्चन सोल्व। तो देखो, जो आपको दिख रहा है वही उत्तर है। 9 दिख रहा है तो 9, 5 दिखे तो 5, 4 दिखे तो 4, 3 दिखे तो 3। करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। देखो, सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए किसके बराबर है। तो दोनों में 9 है क्या, तो एक काम करता हूं मैं, इस 9 को क्या निकाल लेता हूं, कॉमन। जब 9 कॉमन निकलेगा तो यहां कौन बचेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस, यहां से 9 बाहर आ गया तो यहां कौन बचा, टेन स्क्वायर ए, यही बचेगा। अभी आपने सूत्र पढ़ा था क्या, टेन वाला, क्या सूत्र पढ़ा था, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, पढ़ा था क्या। अब ढंग से देखो, सेक स्क्वायर ए प्लस का है, टेन स्क्वायर ए किसका है, माइनस का। माइनस का कब होगा, जब ये उठ के इधर चला जाए, ठीक है। तो फिर इधर कौन बचा, केवल एक। मतलब मैं बोल सकता हूं कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का मान कितना होता है, 1। तो 9 इंटू 1 कितना हो गया, 9। और यही आपका ऑप्शन है B4 बेबी, इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। तो बोल रहा हूं ना, 5 आए तो 5 लगा देना, 4 आए तो 4 लगा देना, शर्त एक ही है, बीच में किसका चिन्ह होना चाहिए, माइनस का, और सेक आगे और टेन का होना चाहिए पीछे। आई बात समझ में। 1% भी डरने की जरूरत नहीं है। त्रिकोणमिति, क्या त्रिकोणमिति के पापा भी आ जाए तो एक बार नाम ले लेना, कहां से पढ़ रहे हो। 9-10 महीने में आप ये चीज नहीं सीख सके, जुलाई से लेके, इसका मैं दावे के साथ बोल रहा हूं, एक भी सेकंड, एक भी पार्ट आप मिस मत करना। जहां से लेके मैंने त्रिकोणमिति शुरू की थी, वहां से लेके आज तक की क्लास आप पूरी कंप्लीट लेके बैठ जाना। और पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, किताब को छोड़ो, मैं तो दुआ यही करता हूं कि क्वेश्चन ही कहां से आए, बाहर से, तब पता चलेगा। और जिन बच्चों ने एक एक चीज पढ़ी है, अपनी क्लास से एक एक चीज पढ़ी है, वो 1% भी दिक्कत उनके नहीं आने वाली, इस बात की मैं छाती ठोक के दावे से बोलता हूं, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ऐसे क्वेश्चन बच्चों के लिए खेला करते हैं, डरा के रख देते हैं उनको, लेकिन अगर आपके सामने इसको मैं खोल के रखूं, पढ़ाने का तरीका बस अलग है। देखो, शॉर्ट मेथड, शॉर्ट अप्रोच आपने कभी ऐसी पढ़ी नहीं, इसलिए तो आपके डर पैदा है। तो पहले तो मैं वो सॉल्यूशन करवाता हूं, मैं ऑप्शन के अनुसार आपको खेलना सिखाता हूं। तो कान खोल के सुनना। इस क्वेश्चन के अंदर एक बात मेरे को तुम ये बता दो, कुछ भी नहीं है, संख्याओं के रूप में उत्तर आ रखे, नहीं आ रखे, आ रखे, आप बोलोगे आ रखे, बिल्कुल सही बात है। तो मैं एक काम करूं ना, थीटा मेरे हिसाब से कुछ भी मान लो, क्यों मैं इसकी तरह दिमाग लगाऊंगा, सूत्र लगाऊंगा, कुछ नहीं, थीटा में मेरे मन से मानूंगा। और सुनना, क्वेश्चन के अंदर कभी भी टेन और कोट हो तो लगभग लगभग थीटा आप मानना बेटा कितना, 45 डिग्री। कितना मानना, 45 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में मैं मान लेता हूं कि थीटा बराबर कितना, 45 डिग्री। ये मैंने मानना है, क्यों मानना है, क्योंकि मेरे जो ऑप्शन है वो 0 1 2 -2 1 में है। तो मेरे को तो उत्तर ही तो टिक करना है, बाकी इसका जो बेसिक सॉल्यूशन है वो भी मैं करवाऊंगा, टेंशन लेने की आपको कोई जरूरत है नहीं है। तो देखो, इस प्रकार के क्वेश्चनों को दिमाग से खेलना पड़ता है। ऑप्शन ही को मन ही मन कर लो, कैसे, टेन 45 का मान कितना होता है, 1। मैं डायरेक्ट रखने वाला हूं भाई, 1 प्लस टेन 45 का मान भी कितना हो जाएगा, 1 प्लस सेक 45 का मान तुरंत प्रभाव से बता दो कितना होता है, अंडर रूट के 2 होता है, ठीक है। फिर कोष्टक है, 1 प्लस कोट 45 का मान भी कितना होता है, 1 माइनस कोसेक 45 का मान भी कितना होता है, अंडर रूट के 2। देखना, चुटकी बजाते उत्तर निकालोगे आप, ये दावे के साथ बोल रहा हूं। और आपने स्कूल के अंदर इसी क्वेश्चन को पढ़ा था, आधे बच्चों ने इस क्वेश्चन को टच भी नहीं किया, कारण दिमाग नहीं लगता इन क्वेश्चनों के अंदर ऐसा। तो देखो, 1 और 1 कितना होता है, 2। तो 2 प्लस कितना हो गया बेटा, अंडर रूट के 2। इधर 1 और 1 कितना हो गया, 2 माइनस का कितना, अंडर रूट के 2। बताओ, सेम संख्या है, केवल चिन्हों का फर्क है, इधर प्लस में है तो इधर किस में है, माइनस का। क्या सिखाया था बेटा, सेम संख्या है, जब चिन्ह अलग अलग हो तो एक बार कर दो पहली का स्क्वायर, एक और माइनस लगा के कर दो दूसरी का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2। कितना उत्तर आ गया, 2। C4 करीना इस क्वेश्चन का उत्तर हो गया। कॉपी खोल के देख लेना, क्या आपने इस क्वेश्चन को ऐसे किया था, क्या नहीं किया। जैसे शॉर्ट अप्रोच, तभी आपको थंबनेल से बताया है कि शॉर्ट मेथड से आपको हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे मिलेगा। इससे शॉर्ट इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कहीं भी किताब उठा के देख लेना, मिल जाए तो पढ़ाना छोड़ दूंगा। ये था इसका शॉर्ट अप्रोच। अब करके दिखाता हूं इसको बेसिक अप्रोच से, जिसमें आपके फेफड़े गुर्दे निकल के हाथों में आ जाएंगे।
चलता हूं, ये चीज समझ में आ गई होगी। थीटा मैंने 45 क्यों माना, क्योंकि मानने में तो मैं कुछ भी रख सकता हूं, 30 भी रख सकता हूं, 60 भी रख सकता हूं, लेकिन क्वेश्चन लंबा होता है। तो याद रखो, टेन और कोट दिख जाए तो कितना रखना, हमेशा कितना रखना, 45 रखना। तो मेरे को टेन दिख रहा था, मैंने कितना मान लिया, 45 मान लिया। तो 45 रखा तो टेन 45 का मान 1 होता है, सेक 45 का मान √2 होता है, कोट 45 का मान 1 होता है, कोसेक का √2 होता है। एक और एक 2 को जोड़ा 2, बेसिक कैलकुलेशन थी। यहाँ ये चीज सिखाई थी मैंने। जो बच्चे नए, एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, वापस जो पीछे वाले वीडियो हैं उनको देख के आ जाओ। √2 का, सॉरी 2 का स्क्वायर, फिर माइनस √2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, √2 का स्क्वायर -2 होता है, तो 4 में से 2 गया तो बेटा 2 आ गया। अब करता हूं मैं इसका बेसिक सॉल्यूशन, जो इसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है वो। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं इसको क्लियर कर रहा हूं। देखो आपके सामने लिखा हुआ है 1 + tan थीटा + sec थीटा। तो मैंने बोला था कि tan थीटा का एक फॉर्मूला सबसे ज्यादा प्रचलन में रहता है सिद्ध करने वाले प्रश्नों में। tan थीटा बराबर होता है sin बटा cos थीटा। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि सेक है वहां कोस भी है, तो कोस में तो अपने को चेंज करना ही करना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 1 प्लस टेन को क्या लिखेंगे बेटा, साइन थीटा बटा कोस थीटा, प्लस कोस सेक का क्या होता है, सॉरी सेक है, सेक का उल्टा कौन होता है, कोस थीटा। ये हो गया, इसके नीचे कुछ नहीं है, कितना लगा लो 1। फिर आगे स्क्रॉल करूंगा, 1 प्लस कोट का सूत्र क्या होता है, कोस थीटा बटा साइन थीटा, माइनस कोसेक का सूत्र क्या होता है, 1 बटा कोसेक थीटा। आधे बच्चे इनको देख कर घबरा जाते हैं। अब सपोज करो कि ये क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आ जाए, तो जिन बच्चों ने अपनी क्लास से पढ़ा है वो इस क्वेश्चन को जरूर टिक करके आएगा, बाकी और की अपनी कोई गारंटी नहीं है। देखो अब क्या होगा, सिखाया था क्या, नीचे सेम होते हैं, एक बार इस एक को छिपा लो आप, एक काम करो, ठीक है। नीचे सेम होते तो डायरेक्ट जुड़ते हैं, कोस का कोस थीटा, साइन थीटा प्लस 1, ऊपर क्या बन जाएगा बेटा, साइन थीटा प्लस 1, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा, 1 प्लस, देखो नीचे कौन है, सॉरी कोसेक थीटा था नहीं यहाँ, तो क्या हो जाएगा बेटा, साइन थीटा। देखो मैं भी इंसान हूं, ऐसी बात नहीं है, तो छोटी मोटी मिस्टेक तो चलती रहती है। नीचे साइन थीटा है तो सेम है, तो सेम होते तो डायरेक्ट ऊपर वाले जुड़ते करते हैं, तो ऊपर क्या बन जाएगा, कोस थीटा माइनस 1। आई बात समझ, ठीक है यहां तक, ठीक है। चलो आगे, अब क्या करते हैं, क्या सिखाया था, याद करो, एक होता है किसी भी को भी एक में जोड़ना है, तो नीचे वाले को ऊपर वाले को क्या कर दो, जोड़ दो, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, डायरेक्ट, डायरेक्ट करना सीखो, ऐसा कुछ नहीं है एक लगा के क्रॉस गुणा करके करूंगा, उत्तर वही आने वाले। फिर बोल रहा हूं, कभी भी एक में किसी भी भिन्न को जोड़ना है तो नीचे वाले में किसको जोड़ दो, ऊपर वाली को। तो डायरेक्ट जोड़ो ना, क्या बन जाएगा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 बट्टा नीचे वाला जैसा का जैसा, ठीक। सेम कहानी, यहां भी एक को साइन में जोड़ना है, मतलब पूरे को जोड़ना है, फिर वही बात, नीचे वाले को किस में जोड़ दो, ऊपर वाले में। तो क्या बनेगा बेटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 बटा साइन थीटा। बोलो बनेगा नहीं बनेगा। अब यहां बच्चे अक्सर फेल हो जाते हैं, कहां पे आके, यहां पे आके। इसका रीजन है, बच्चों का दिमाग इतना नहीं होता कि हर कोई एक चीज को पकड़ पाए। देखना यहां से क्या लॉजिक खेला जाता है, कोस थीटा और साइन थीटा इनटू में, तो इनको साइड में लिख लो आराम से। क्या लिखेंगे इसको, तो 1 बटा साइन थीटा इंटू कोस थीटा लिख दिए। अब यहां से क्या गेम शुरू होता है वो देखो, यहां कोस थीटा प्लस साइन थीटा है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा है, बात एक ही है। यहां प्लस 1 है, यहां क्या है, -1 है। तो यहां देखो इसको मान लेते हैं अपन ए, तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा ये भी क्या हो जाएगा, ए, ये क्या हो जाएगा, बी, इसको भी मैं क्या मान लेता हूं, बी। अब ढंग से देखो, ए प्लस बी, ए माइनस बी, मतलब सेम संख्या है, एक बार प्लस में है और एक बार किस में है, माइनस में। तो क्या सिखाया था, पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर। तो पहली संख्या कौन लिखी हुई है यहाँ पे, कोस थीटा प्लस साइन थीटा की होल स्क्वायर माइनस 1 की स्क्वायर, यही लिखूंगा। क्यों लिखा, क्योंकि संख्या एक बार प्लस में एक बार किस में, माइनस। बस मैं यही बात बोलना चाह रहा था। यहां आके इस क्वेश्चन में बच्चे गलती कर देते हैं, बहुत मुश्किल से ये चीज अच्छे अच्छे टीचरों को तक निकल जाती है दिमाग से कि ये चीज क्या कहानी खेल हो गई। और जिन बच्चों को शॉर्ट मेथड पता था ना, अभी जो जस्ट मैंने पहले करवाया था, वो बच्चे वहां से दिमाग लगा लिए। देखो मेरे को भी इस चीज का कोई अंदाजा नहीं है कि ए और बी क्यों माना गया,
ये दिमाग वो चीज वहां से निकल के मिल रही है मेरे को। कहां से? वहां पता था मेरे को a प्लस बी ए माइनस बी बनी है, लगेगी सर्वसम्मी का, तो मेरे को पता चल गई कि वो यहां भी लगने वाली। ये होता है बेसिक और स्टैंडर्ड का, जिसको आगे मौज हो गई। अब देखो इसको ओपन करना पड़ेगा, तो सबसे पहले जो बच्चे रखे हैं उनको तो लिख दो, इनका तो कोई जुर्म है नहीं, तो इनको तो जैसा का जैसा चिपका दो। 1/sin थीटा कोस थीटा, कोष्टक कोस स्क्वायर ए प्लस बी की होल स्क्वायर खुलती है ना बेटा, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस है तो क्या बन जाएगा 2 sin थीटा कोस थीटा। ये खोल दी मेरे ए प्लस बी की होल स्क्वायर से, क्या होती है प्लस बी की होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, खोल दी। आगे कौन लिखा हुआ है, -1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 1। अब देखो क्वेश्चन लास्ट स्टेप पे आ चुका, 1/sin थीटा कोस थीटा इंटू साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान कितना होता है बेटा 1, सर्वसम्मी का थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, तो इसकी जगह में कितना लिखूं 1, तो देखो इस 1 से ये माइनस का 1 कट जाएगा क्या, तो केवल और केवल कौन बच रहा है 2 sin थीटा कोस थीटा, कौन बच रहा है 2 sin थीटा कोस थीटा बच रहा है। देखो साइन से साइन कटेगा, साइन से साइन कटा, कोस से कोस कटा, तो ओनली 4 कौन बचा 2 बचा। ये था इस क्वेश्चन का जवाब। C4 करीना इस क्वेश्चन का क्या हो गया जवाब। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको स्टैंडर्ड तरीका भी पता होना चाहिए, आपको बेसिक अप्रोच जो होती है वो भी आपको पता होनी चाहिए। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, देखो सेक a प्लस टेन है, तो कैसे करेंगे, टेन आ गया साइन आ रहा है, तो मतलब टेन जहां साइन कोस से कोसेक चल रहा है तो वहां समझ लेना टेन किस में चेंज होने वाला है, साइन बटा कोस में। ढंग से बिठा लेना इस चीज को दिमाग में। तो देखते हैं ये क्वेश्चन सिद्ध करने वाले क्वेश्चनों में भी आ सकता है बोर्ड के एग्जाम के नजरिए से। तो सेक ए है, तो सेक किसका उल्टा होता है बेटा कोस का, तो क्या लिखेंगे सेक ए का 1/कोस ए, टेन का क्या लिखेंगे साइन ए बटा कोस ए लिख देंगे। उसी प्रकार एक को एक माइनस साइन ए को क्या लिखेंगे साइन ए। सब साइन कोस में चेंज में हो गए क्या, हो गए बिल्कुल। नीचे सेम है तो रख दो कोस ए का कोस ए, ऊपर वाले डायरेक्ट जुड़ेंगे 1 प्लस साइन ए, ठीक है। इधर कौन है 1 माइनस साइन, क्या दिख रहा है सेम संख्या प्लस में सेम संख्या माइनस में, क्या शिकायत था पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर, यही शिकायत है क्या बच्चों, ठीक है। बटा नीचे कौन बचा कोस ए, एक की स्क्वायर कितनी होती है 1, साइन की स्क्वायर कितनी होती है साइन स्क्वायर ए, नीचे कौन चिपका है कोस ए। याद करो मैंने एक बात बोली थी कि साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर के डायरेक्ट सूत्र याद रखो, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसका सूत्र होता है बेटा कोस स्क्वायर का, किसका होता है कोस स्क्वायर का। तो नीचे कौन बचेगा कोस ए, एक कोस ए, एक कोस ए को काट देगा तो कितना उत्तर आ जाएगा अपने पास में कोस ए। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा D4 दरोगा जी, इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 3, बिल्कुल सिंपल सा था। क्या समझे आप इसमें में कि टेन ए है तो मैं जैसे देखता हूं साइन कोस मेरे को पड़ोस में दिख रहे, क्यों क्योंकि सेक आ गया वहां कोस भी आ गया। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, इसके अलावा ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं है जिसके आधार पर आपको देखो ये क्वेश्चन समझ में आ जाए। मेरी पूरी कोशिश ये है मैंने जिस स्टैंडर्ड से त्रिकोणमिति सीखी है उसी स्टैंडर्ड से मैं आपको सिखा रहा हूं। आज तक मैंने हर एक जगह ये बात नोट की है, सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम यही बच्चों के क्यों होती है। बाकी जहां जहां मैंने पढ़ाई है वहां कभी भी ये पॉसिबल नहीं हुआ, क्यों क्योंकि मैंने इसको कभी भी किताब की लैंग्वेज से नहीं खुद की लैंग्वेज से इसको बच्चों को सिखाया और बच्चों ने इसके ऊपर सफलता भी प्राप्त की है। बहुत जल्द मैं आपको कुछ दिखाऊंगा इसका प्रूफ भी, ताकि आप उस चीज को देख के मोटिवेट हो सके और आपका पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाए। तो जैसे ही चेंज करें से का सूत्र 1/कोस है, टेन का सूत्र साइन A/कोस है, ये जैसा का जैसा नीचे सेम थे ऊपर वाले जुड़ गए, सेम संख्या प्लस में सेम संख्या माइनस में। क्या करते हैं पहली का स्क्वायर दूसरी का स्क्वायर, बीच में किसका चिन्ह माइनस का, एक का स्क्वायर करा एक, साइन स्क्वायर का करा साइन स्क्वायर, कोस है कोस है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है डायरेक्ट याद रखोगे क्या होता है कोस स्क्वायर है, तो कोस स्क्वायर है नीचे कोस है, कोस ऊपर 2 बार है नीचे कितनी बार है एक बार, एक बार से एक बार कट जाएगा, तो क्या उत्तर आ जाएगा बेटा कोस ए। बढ़िया शानदार क्वेश्चन है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर A/1 प्लस कोट स्क्वायर ए, टी और सी लिखा है समझ जाना।
अब देखो, आपको एक बात पता है, क्यों ना मैं इस कोड को किस में चेंज कर दूं, 10 में, तो अपना काम आसानी से बन सकता है। कैसे? 1 प्लस 10 स्क्वायर बटा 1 प्लस कोट आ गया, और 10 भी तो आ गया ना, तो कोट को 10 में चेंज करना चाहूं तो क्या लिखना पड़ेगा मेरे को, 1 बटा टी, और इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ क्या बन जाएगा, 10 स्क्वायर। समझ जाओगे बच्चों, टी का मतलब 10 है, सी का मतलब क्या है, कोट है, कुछ ज्यादा अलग नहीं किया मैंने। अब देखो, ऊपर वाला जैसा का जैसा लिख दो, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटा, अब देखो, अभी थोड़ी देर पहले समझे थे कि ये चीज क्या, कि एक में फिर भी नहीं जुड़ रही है, तो कैसे कहा था, नीचे वाली में ऊपर वाली को क्या कर दो, जोड़ दो, तो क्या बन गया, टी स्क्वायर प्लस 1, और नीचे कौन बच जाएगा बेटा, टी स्क्वायर। पता है, पलटेंगे नीचे वाले तो टी स्क्वायर कहां पहुंच जाएगा, ऊपर, और ऊपर यहां कौन बच रखा है पहले, 1 प्लस टी स्क्वायर बटा, ये तो कहां पहुंच गया ऊपर, तो नीचे कौन बचा, टी स्क्वायर प्लस 1। आपसे मैं एक बात पूछना चाहता हूं, मान लो 1 प्लस 3 होता, तो 3 प्लस 1 दोनों बराबर ही तो है भाई, एक भी प्लस का है, टी स्क्वायर भी प्लस का है, टी स्क्वायर भी प्लस का है, एक भी प्लस का है, तो सेम ही तो चीजें हैं, केवल कहां रखी गई है, वो आगे पीछे। इसका मतलब इससे ये क्या हो जाएगी, कट जाएगी, तो केवल कौन बचेगा, टी स्क्वायर का मतलब 10 स्क्वायर ए। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बेटा, उत्तर है हो जाएगा D4, देवी इस क्वेश्चन का जवाब है, हो जाएगा। आई बात समझ में? बाकी के क्वेश्चनों का डिस्कशन अपन कल करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की जो चीजें मैंने सिखाई है आपको बेटा, वो अच्छे तरीके से कवर करके आना, क्योंकि जो क्वेश्चनों की बात अपन करने वाले हैं कल के लेक्चर में, वो क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्जाम में 4 मार्क्स का पूछ जाएगा। हो सकता है वो किताब के अंदर का भी क्वेश्चन हो सकता है वो किताब के बाहर का भी हो सकता है, और बाहर का अगर क्वेश्चन आता है तो आप एक ही चीज से टैकल कर पाओगे। अगर आपके टीचरों ने ये बोला है कि 10 के 10 क्वेश्चनों को और उदाहरण को रट के बैठ जाओ, तो ये गलती आप मत करना। अच्छा स्कोर मैथ्स में करना चाहते हो तो हर एक बात को आपको पकड़नी पड़ेगी, और उसका बेस्ट सॉल्यूशन यही है, अगर आप मेरे ऊपर विश्वास रखते हो तो बेटा जो लेक्चर मेरे से पढ़ रहे हो उनमें तो आपके सिंगल नंबर छोड़ो, हाफ नंबर भी नहीं कटने दो। खुद के मैथ में 98 का स्कोर है, पिछले बैच में ही एक लड़की थी, उसके 100 में से 100 का स्कोर मैथ सब्जेक्ट में हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बिल्कुल उसका प्रूफ भी दिखाऊंगा, ताकि आप कुछ मोटिवेट हो जाओ, और जो चीज करो उसको अच्छे तरीके से आप कवर करो। तो आई बात समझ में? क्वेश्चन 3 जो अपन ने आज चर्चा की है, उनको मेरे को पूरा आप पे विश्वास है, इतना तो आप मेरा कहना मानोगे कि जो क्वेश्चन मैंने आज करवाए हैं वो आप अच्छे तरीके से खुद सेल्फ, ऐसे नहीं पढ़ना है, उनको अच्छे तरीके से समझ के उन 3 क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से कर लेना, और कल की क्लास में आके बैठ जाना। हर एक क्वेश्चन आपको मैं सिखाने की गारंटी और दावा करता हूं। आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, और एक आपकी सबसे बड़ी गलती होती है, आप कमेंट नहीं करते कि सर क्लास कैसी लगी। तो इस बार मेरे को पूरी उम्मीद है जिन बच्चों ने लेक्चर पूरा लिया होगा वो कमेंट जरूर करेगा, ठीक है। और वीडियो को बेटा शेयर, ज्यादा से ज्यादा दबा के शेयर कर दो। जो बच्चे बोलते हैं कि त्रिकोणमिति से डर लगता है, बोल दो कि अभी राठौड़ सर की क्लास को ज्वाइन करो, ट्रिग्नोमेट्री अंगुलियों पर डांस करें, ठीक है बेटा। लव यू ऑल, गुड नाइट।